लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट स्पेसिमेन पेपर। और ये जो पैसेज दिया गया है ये कोई कहानी का एक्सट्रैक्ट नहीं है, ये फैक्चुअल पैसेज है। तो ज़्यादातर आपको कहानी के एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं पैसेजेस में, या फिर फैक्ट्स बेस्ड पैसेजेस भी आ सकते हैं। जो फैक्ट्स बेस्ड आते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि उसमें जो लाइंस का जो मीनिंग होता है वो समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट तब हो पाता है जब आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो वो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता। लेट्स गेट स्टार्टेड। Einstein dashed to President Roosevelt, dash him of the disaster that could occur if the Nazi has developed the atom bomb first. तो भले ही फैक्चुअल पैसेज हो लेकिन बात पास्ट की हो रही है। आप देख सकते हो कुड अकर, अंडरस्टैंडिंग। तो आइंस्टीन ने प्रेसिडेंट रोजावेल्ट को लिखा, ओके पास्ट की बात है। हमें कैसे पता चला? कुड अकर लिखा हुआ है वहाँ पे। आगे भी ही ऑल्सो न्यू, ये भी पास्ट दिखा रहा है। तो राइट का सेकंड फॉर्म आएगा पहले में रोट। आइंस्टीन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लिखा। क्या लिखा? आगे लिखा है वॉर्न हिम ऑफ द डिजास्टर। तो वॉर्न का कौन सा फॉर्म आएगा? तो आएगा आईएनजी फॉर्म। वार्निंग हिम ऑफ द डिजास्टर दैट कुड अकर इफ द नाजी हैज डेवलप्ड द एटम बॉम्ब फर्स्ट। तो प्रेसिडेंट को आइंस्टीन ने लिखा वार्न करने के लिए, तो वार्न करने के लिए हम यूज करेंगे वार्न में आईएनजी फॉर्म, वार्निंग हिम ऑफ द डिजास्टर। याद रखिएगा टू वॉर नहीं लगाएंगे आप, वार्निंग हिम यूज करेंगे। जस्ट एज ही डैश दैट द बॉम्ब डैश अंडर डेवलपमेंट ही ऑल्सो न्यू, देख रहे हो आप, न्यू आया है, साफ साफ हिंट मिल रही है कि आप नो की भी कौन सी फॉर्म लोगी? सेकंड। जस्ट एज ही न्यू दैट द बॉम्ब, सेकंड फॉर्म, वॉज अंडर डेवलपमेंट ही ऑल्सो न्यू व्हेन इट वॉज गोइंग। यानी उनको ये पता था कि जब बॉम्ब बन रहा था तब भी उनको पता था, और कब इसको यूज किया जाना था वो भी उनको पता था। तो व्हेन इट वॉज गोइंग टू बी यूज्ड आप यूज करोगे। अभी पीछे मैंने आपको बताया था मैसेज डिलीवर किया जाना है, द मैसेज इज टू बी डिलीवर्ड, राइट, टू बी गिवन। टू बी थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उन्हें ये भी पता था कि कब उसको यूज किया जाना था। इट वॉज गोइंग टू बी यूज्ड। अगर आप टू यूज लगा दे तो इट वॉज गोइंग टू यूज का मतलब हो गया कि कब इट कोई इंसान है, इट वॉज गोइंग टू यूज, वो किसी को इस्तेमाल करने को जा रहा है, तो सेंटेंस का सेंस अलग हो जाएगा। तो आप क्या लगाओगे? टू बी यूज्ड। जस्ट बिफोर द बॉम्ब डैश ऑन जापान, यानी जब जापान पर बॉम्ब फेंका गया था। तो बॉम्ब फेंका गया था या बॉम्ब ने फेंका? बॉम्ब को फेंका गया था। मैंने पीछे बताया था आपको, जब एक्शन उस इंसान पर या उस चीज पर किया जा रहा है पैसिव वॉइस आता है, और पास्ट की बात हो रही है तो वॉस के साथ आप थर्ड फॉर्म लेंगे। जस्ट बिफोर द बॉम्ब वॉस ड्रॉप्ड। अगर केवल ड्रॉप लिख दोगे तो मतलब क्या निकलेगा? कि बॉम्ब ने ड्रॉप किया। बॉम्ब ने क्या ड्रॉप किया? बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था। अंडरस्टैंडिंग, ये पैसिव वॉइस होता है। बॉम्ब वॉस ड्रॉप्ड ऑन जापान, आइंस्टीन डैश टू द प्रेसिडेंट। फिर से आइंस्टीन रोट, सेकंड फॉर्म आएगी रोट टू द प्रेसिडेंट। जैसे ऊपर था रोट टू प्रेसिडेंट वार्निंग हिम, अगेन सेम स्ट्रक्चर आ रहा है, रोट टू द प्रेसिडेंट बेगिंग हिम not to use this terrible weapon. The rest of Einstein's life was dedicated to dash peace. Dedicated to के आगे हम यूज करेंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म, क्योंकि डेडिकेटेड टू प्रमोट का यहाँ पे जेरेंड फॉर्म लेना है। आप कहोगे मैम जेरेंड क्या होता है? भाई नाउन फॉर्म लेना है यहाँ पे। डेडिकेटेड टू व्हाट क्वालिटी, डेडिकेटेड टू व्हाट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो प्रमोटिंग पीस। ओके, आफ्टर द वॉर एंडेड ही डिक्लेयर्ड द वॉर वॉज वन। पास्ट की बात है, वॉर वॉज वन, वॉर जीत लिया गया था, बट द पीस इज लॉस्ट, लेकिन जो शांति है वो कहीं खो गई है। वॉर के बाद वॉज ही आएगा, इज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया जा रहा है, वॉर वॉज वन, पीस इज लॉस्ट। मूविंग